मॉर्निंग बुलेटिन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21 में आपके साथ शगुफ्ता खान। सांचौर उपखंड प्रशासन, नगर परिषद और व्यापार मंडल के संयुक्त तत्वाधान में रविवार को सांचौर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में कुल 100 यूनिट रक्त एकत्र कर बीलाल ब्लड बैंक को सौंपा गया। शिविर में व्यापारियों, युवाओं और अधिकारियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि IPS कामले शरण गोपीनाथ ने रक्तदान को सबसे बड़ा पुण्य कार्य बताते हुए व्यापार मंडल की सक्रिय सहभागिता की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के आयोजनों से समाज में सकारात्मक संदेश जाता है। व्यापार मंडल अध्यक्ष हरीश पुरोहित सीलू ने युवाओं और व्यापारियों से नियमित रक्तदान की अपील करते हुए कहा कि 1 यूनिट रक्त किसी की जिंदगी बचा सकता है। नगर परिषद आयुक्त त्रिकम दानचारण ने रक्तदान को जीवन दान की संज्ञा देते हुए कहा कि इस तरह के शिविर समाज में जागरूकता लाने के साथ ही मानवता को भी जीवित रखते हैं। सांचौर से ओम प्रकाश बांगड़वा की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हाल ही में हुई आतंकी घटना के बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में करवाहट बढ़ गई है। भारतीय सेना ने अपने शौर्य का परिचय देते हुए पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला किया, जिससे पड़ोसी मुल्क बौखला गया है। ऐसे माहौल में जोधपुर के मुस्लिम समाज ने भारतीय सेना की हौसला अफजाई के लिए मस्जिदों में विशेष दुआओं का आयोजन किया। मुफ्ती राजस्थान शेर मोहम्मद ने भी मुस्लिम समाज से अपील की है कि वे पुलिस और प्रशासन के सभी आदेशों का पालन करें। उन्होंने कहा है कि सायरन बजते ही सुरक्षित स्थान पर जाएं, घरों और मस्जिदों की लाइट बंद करें और इन्वर्टर बंद रखें। इस दौरान कुछ युवा जोश में नजर आए और उन्होंने कहा, बाप बाप होता है और बेटा बेटा। उनका कहना था कि पाकिस्तान भारत का बिगड़ैल बेटा है, जिसे सुधारने का तरीका भारत अच्छे से जानता है। जोधपुर से मनोहर सिंह की रिपोर्ट। आपका आना मेरे लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने तकलीफ़ फरमाई। मैं अपनी कौम से बिलखुसूस जोधपुर के मुसलमानों से और राजस्थान के मुसलमानों से मेरी अपील है कि इस वक्त जो मुल्क के नाजुक हालात हैं, हम जंग के चौराहे से गुज़र रहे हैं। ऐसी कैफियत में हमारे फ़ौजी अपने मिशन में कामयाब हो रहे हैं। हमें उनके हक़ में दुआ करनी चाहिए और हमारे प्रशासन की जानिब से जो भी गाइडलाइन निकलती है उसकी पूरी तरीके से हमें उस पर अमल करना चाहिए और उसका पालन करना चाहिए। हमारे जो भी सालन बजे तो फ़ौरन लाइट गुल कर देनी चाहिए। अगर मस्जिदों में नमाज का वक्त है, नमाज हो रही है, तो लाइट गुल करके नमाज़ पढ़ने में शरन कोई एतराज़ नहीं। इस्लाम उसकी इजाज़त देता है कि आप अंधेरे में नमाज़ पढ़ सकते हैं। तो अपने तमाम भाइयों से मैं अपील करता हूँ कि अगर सालन बज जाए और हमारे हाई कमान की जानिब से ऐसी कोई हमारे पास ऑर्डर आ जाए तो हमें उसका पूरा पालन करना चाहिए। लाइट गुल कर देनी चाहिए। मकानों में छोटी मोटी गुआके होती खिड़कियां वगैरह उनको बंद करके हर एतबार से लाइट बंद रखनी चाहिए। हिंदुस्तान को अल्लाह तबारक व तआला फतेह दे और कामयाबी अता फरमाए। जो मेहनत हमारी सेना कर रही सरहदों पर, उनके लिए दुआ कर रहे हैं और उनको हमारी सेना ये बता दे कि बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है। और ये हम हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। खेडली कस्बे के समीपवर्ती गांव अखेगढ़ में श्री परशुराम भगवान का जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम और हर्षोल्लास से मनाया गया। अखेगढ़ में ब्राह्मण समाज द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में प्रातःकाल हवन यज्ञ तथा दोपहर को महिलाओं ने बैंड बाजों के साथ भव्य कलश यात्रा निकाली, जिसके बाद ब्राह्मण समाज द्वारा आकर्षक झांकियां और सुसज्जित भव्य झांकियों पूरे गांव में निकाली गई। इस मौके पर सभी ने ब्राह्मण समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने, एकता, अखंडता, भाईचारा बढ़ाने का संकल्प लेते हुए भगवान परशुराम की शपथ ली तथा समाज के हर वर्ग के दुख सुख और हमेशा साथ रहने का संकल्प लिया। खेडली से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट। सिरोही जिले के रेवदर से, जहां पर अनादरा थाना क्षेत्र के सिरोही गांव में स्थित सारणेश्वर मेडिकोज के देर रात को 2 अज्ञात चोरों ने ताले तोड़कर हाथ साफ किए। चोरों ने दुकान के ताले तोड़कर दुकान में रखे 31,170 रुपए चोरी कर वारदात को अंजाम दिया। चोरी की वारदात दुकान में लगे CCTV कैमरे में पूरी तरह से कैद हो गई। मामले को लेकर रेबारियों का गोलुआ निवासी दीपाराम पुत्र रामाराम देवासी ने वारदात को लेकर अनादरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। अनादरा थाना क्षेत्र में चोरी की वारदातें लगातार बढ़ रही हैं। बढ़ती चोरी की वारदातों को लेकर ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। रेवदर से नरेश चौधरी की रिपोर्ट। खेडली कस्बे में इस समय जैन समाज का माहौल भक्तिमय है। मुमुक्षु कल्पना जैन साध्वी बनने की ओर से अग्रसर है। उनकी दीक्षा संस्कार 14 मई को संपन्न होगी, जिसमें गच्छाधिपति पद्मश्री अलंकृत आचार्य नित्यानंद सुरीश्वर महाराज और पद्मशील विजयश्री महाराज दीक्षा प्रदान करेंगे। इस महोत्सव के अंतर्गत सांझी, दीक्षा गीत, प्रभु संगीत और वरघोड़ा जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बता दें कि कल्पना जैन के 2 पुत्र पुत्रियां पहले ही जैन मुनि बन चुके हैं और अब उनके इस कदम से परिवार का आध्यात्मिक सफर और गहराई में उतर रहा है। दीक्षा के बाद वे वैराग्य वाटिका में प्रवेश करेंगी। खेडली से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट।
तामर पल्लीवाल जैन समाज द्वारा क्या कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं? हमारे यहाँ हाल निवासी मुंबई से पधारी कल्पना बहन की दीक्षा का कार्यक्रम बड़ी धूमधाम से श्री श्वेतांबरपल्ली जैन समाज मना रहा है। आज परम पूज्य गुरुदेव श्री धर्मशील रत्न जी महाराज साहब, मुनिराज श्री शीलत जी महाराज साहब का मंगल प्रवेश है। उनके द्वारा कल्पना बहन की दीक्षा का कार्यक्रम है। कल दिनांक 13 तारीख को उनका विशाल वरघोड़ा पूरे नगर में निकलेगा। तत्पश्चात 14 तारीख को प्रातः उनको संयम का एक ओंगा दिया जाएगा। वो अपने संयम जीवन को त्याग कर वैराग्य जीवन की ओर अग्रसर हो जाएंगी। आवाज में वो वैसे तो उनका जन्म स्थान पाली जिले के अंदर बड़ा गांव राजस्थान की है, पर उनका ससुराल पक्ष मुंबई भाईंदरा में है। उनके ससुराल पक्ष द्वारा उनको ये कार्यक्रम खेलने के लिए अवसर दिया है। पूर्व में ही कल्पना बहन के एक लड़की एक लड़का ने भी दीक्षा ले रखी है। अब इनकी दीक्षा खेलने में होने जा रही है। इनके पतिदेव की भावना आगे दीक्षा का कार्यक्रम होगा। जैन समाज कार्यक्रम को लेकर कितना उत्साहित है? जैन समाज में कार्यक्रम को लेकर पंचामी का 5 दिन का बड़ा महोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहे हैं, जिसमें कि आगरा से पधारे हुए डोम, जयपुर से पधारे हुए लाइटिंग और अग्रग से विभिन्न तैयारी हुई बैंड बाजे गाजे के साथ विशाल वरघोड़े की कल की तैयारियां जैन समाज द्वारा। कठूमर कस्बे में गत रात्रि अज्ञात चोर आटे में नशीली दवाई मिलाकर सुअरों को खिलाकर उनके मालिक के मकान के बाहर से कुंडी में ताला लगाकर 11 नरमादा सुअरों की चोरी कर ले गए। वाल्मीकि समाज ब्लॉक अध्यक्ष राजवीर ने बताया कि गत वर्ष पहले भी सुअरों की चोरी हुई थी। चोरी की सूचना पर राजस्थान वाल्मीकि युवा एकता संगठन के अध्यक्ष महेश तमोली, उपाध्यक्ष दीपक गोयर, महासचिव मुकेश गोयर, अमित सिराथिया सहित अनेक लोग थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंचे। कठूमर से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट। देवली कस्बे के रोडवेज बस स्टैंड परिसर में रविवार रात करीब 9:50 से 10:15 बजे के बीच एक गन्ने के जूस की कैबिन में चोरी हो गई। पीड़ित हेमेंद्र साहू ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें बताया गया कि चोरों ने कैबिन की खिड़की का ताला तोड़कर करीब 100 से 150 रुपए नगद और 7-8 सिगरेट के पैकेट चुरा लिए। वहीं आसपास के सीसीटीवी कैमरों में 4 संदिग्ध युवक चोरी करते हुए कैद हुए हैं। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। देवली से रोहित साहू की रिपोर्ट। अपने जीवन के 60 वर्षों में 2800 से अधिक बच्चों का सुरक्षित प्रसव कराकर निस्वार्थ सेवा और मातृत्व का उदाहरण प्रस्तुत करने वाली 85 वर्षीय सुवादाई मां को उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कोटड़ी गांव पहुंचकर सम्मानित किया। मातृ दिवस पर अनूठी मिसाल पेश करते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि ऐसे नायक का हौसला बढ़ाना जरूरी है। महज 24 वर्ष की आयु में सेवा यात्रा की शुरुआत करने वाली सुवादाई मां ने उस समय अपनी भूमिका निभाई जब गांव में बिजली, चिकित्सा और स्वच्छता जैसी मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं थी। आज भी वे कोटड़ी, झाखोलाई, भैरवई और करडाला गांव की महिलाओं को प्रसव सहायता, गर्भावस्था परामर्श और पोषण व स्वच्छता से जुड़ी सलाह देती है। अजमेर से ब्यूरो रिपोर्ट। बाड़मेर और सेड़वा के मुख्य बाजार से आज सुबह से गतिविधियां बढ़ गई हैं, जबकि पहले बाजार में कुछ समय के लिए रुकावट थी। प्रशासन ने स्कूल और कॉलेजों का आगामी आदेश तक बंद रखने का निर्णय लिया है, लेकिन बाजार अब खुल गए हैं। पुलिस प्रशासन और बीएसएफ के खुफिया एजेंसियां सक्रिय रूप से इलाके में निगरानी रख रही हैं। प्रशासन अधिकारी लोगों से अपील कर रहे हैं कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और सरकारी नियमों का पालन करें। सेड़वा से मोहम्मद हनीफ की रिपोर्ट। मॉर्निंग बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21 के साथ। नमस्कार।